हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई डेट प्लस बी की तरफ से एक और रिजल्ट आउट हुआ है 25/8/2026 को, जिसका नाम है म्यूजिक टीचर, जिसका पोस्ट कोड था 43/25। ठीक है, तो इसका जो है रिजल्ट आउट हो चुका है। तो यहाँ पर डिटेल्स देख लेते हैं। टोटल कितनी वैकेंसीज थी, कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, क्या कट ऑफ गई है, कितनी वेटिंग लिस्ट है। ठीक है, सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट निकला था वो निकला था 31/7/2025 को, जिसमें टोटल वैकेंसीज थी 3। EWS की थी एक, UR की एक और OBC की एक, जिसका पोस्ट कोड था 43/25, म्यूजिक टीचर इन DOE। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट निकली थी। जिसका जो Tier 1 एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 14 मार्च 2026 को। उसके जो रिजल्ट आपका आउट हुआ था, मतलब जो एग्ज़ाम आपका हुआ था, टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो थे 391, 391 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, जिनमें से उन्होंने 15 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया था ई डोजियर सबमिट करने के लिए। ठीक है, UR में 5, EWS में 5 और OBC में 5। तो 5-5 लोगों को ई डोजियर के लिए इन्होंने यहाँ पर कॉल किया था। तो जिन लोगों ने अपना ई डोजियर फिल किया होगा, तो वो जो डेट थी वो थी 23 जून 2026 से लेकर 17 जुलाई 2026 के बीच में। इन लोगों ने जो है, जो ये 15 कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने अपना ई डोजियर फिल किया होगा। उसके बाद इन 15 लोगों में से उन्होंने टोटल 3 कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो टोटल 3 कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो है सिलेक्शन हुआ है। UR में एक, EWS में एक और OBC में एक। 3 ही सीट थी, 3 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, उनके रिजल्ट्स दे रखे हैं, रोल नंबर। ठीक है, तो UR में जिन भी पर्सन का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उनका रोल नंबर ये है, तो आप रोल नंबर चेक कर सकते हैं। EWS कैटेगरी में एक का हुआ है तो उनका रोल नंबर ये है। OBC कैटेगरी में जो है एक पर्सन का हुआ है, उनका रोल नंबर यहाँ पर है। तो ये 3 लोगों के रोल नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और ये जो सारी कहानी लिखी हुई है, तो इसका मतलब यही है कि जो आपका ये सिलेक्शन हुआ है, तो जो आपने एडोजर डॉक्यूमेंट्स फिल किए थे उसके बेसिस पर हुआ है। लेकिन आपको जो फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा वो कब मिलेगा, जब यूज़र डिपार्टमेंट जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को सही से दोबारा से चेक कर लेगा। ठीक है, तो यूज़र डिपार्टमेंट भी आपके डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक करेगा, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी हो गई। उसके बाद यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ गई कितनी है। तो वहीं यहाँ पर अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो ये कितने में से है, 200 मार्क्स में से है। UR की जो कट ऑफ गई है 150.75, EWS की गई है 135, OBC की गई है 140.25। तो ये कट ऑफ गई है। अब यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी इन्होंने दी है। तो 3 लोगों का तो फाइनल है। ठीक है, उसके बाद 3 लोगों को वेटिंग लिस्ट में भी रखा है और वेटिंग लिस्ट जो है 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। तो वेटिंग लिस्ट में देख लेते हैं कितनी कट ऑफ गई है और किन किन लोगों को रखा है। तो 3 कैंडिडेट्स को रखा है, UR में एक, EWS में एक, OBC में एक। और यहाँ पर जो UR कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट में है उनका रोल नंबर यहाँ पर है, EWS में जो वेटिंग में है उनका ये है और OBC में जो वेटिंग में है उनका रोल नंबर ये है। तो तीनों के रोल नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट की जो कट ऑफ गई है वो ये गई है। तो UR की गई है 145.50, EWS की गई है 130.25 और OBC की गई है 98.25। तो ये जो है वेटिंग लिस्ट की जो कट ऑफ है वो है। ठीक है, तो बस यहीं पर ये सारी चीज़ें थी और यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ बताई है कि जो यूज़र डिपार्टमेंट है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी फिर से अच्छे से स्क्रूटनी करेगा, उसी के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। और आप जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट है डेटा प्लस वी की, वहाँ पर अपने डैशबोर्ड में जाके अपना रिजल्ट चेक कर लेना। ठीक है, और जो ये आपका वेटिंग लिस्ट है ये कब तक वैलिड रहेगी, 24/8/2027 को, मतलब 1 साल के लिए आपका ये वैलिड रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा।